हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन ऑफ ग्रेट मार्क्स एंड ग्रेट अचीवमेंट आज हम बात करेंगे कविता गुप्ता से और इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपेंसिव रिजल्ट इन्होंने कैसे पॉसिबल किया। हेलो कविता, एक बार आप बता सकते हैं कि आपका 12th में कितना परसेंटेज है? हाँ, 92.4। अच्छा, 92.4% में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स बताएंगे। केमिस्ट्री 91, फिजिक्स 99, मैथ्स 90, हिंदी 86, इंग्लिश 96। अच्छा, आपका फिजिक्स में 99 है, तो आप फिजिक्स में 99 कैसे स्कोर किए, कुछ बता पाएंगे? हाँ, फिजिक्स में ज़्यादातर सब लोग थ्योरी को ही ध्यान देते हैं, लेकिन थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को ही ध्यान देना चाहिए अच्छे से। अच्छा, तो आपको टीचर्स बोलते हैं जनरली कि यू हैव टू फील फिजिक्स, तो आपने कैसा फील किया फिजिक्स को कि आपने सीधा 99 स्कोर कर लिया? सर जैसे पढ़ाते थे वैसे। अच्छा, आपको कहीं ऐसा लगा कि आपका जो एक मार्क कटा है वो भी आ जाना चाहिए था? हाँ। अच्छा, आपको कैसा लगता है कहाँ कटा होगा आपका एक मार्क? नहीं पता, मैं पूरा 100 बना के आई थी, मेरे को लगा भी था कि 100 ही आएगा। अच्छा, आप बेटा 12th में ही एकेडमी ज्वाइन किए थे कि इससे पहले भी एकेडमी से जुड़े थे? नहीं, पहले से मैं क्लास 10 से गई थी। अच्छा, आप क्लास 10th और 11th दोनों एकेडमी में ही पढ़े? अच्छा, आपका 10th का रिजल्ट मेंशन कर सकते हैं? हाँ, 10th में परसेंटेज आया था 94.6। अच्छा, और एकेडमी में जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें मार्क्स कितने कितने थे? मैथ्स में 98 और साइंस में 96। अच्छा, आप ये बता सकते हैं क्या कि 10th में आपको एकेडमी में कौन कौन से टीचर्स पढ़ाए थे? हाँ, 10th में भास्कर सर, रजरनाथ सर। अच्छा, आपने 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग किया था? 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छा। मैथ्स तो नहीं की। अच्छा, और 12th में? 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा, बेटा कैसा रहा इतना बड़ा जर्नी, आपने 3 साल स्पेंड किया एकेडमी में हमारे? बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं टाइम टू टाइम? अच्छा सपोर्ट करते थे। बेटा जनरली 12th में जैसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब मोरल डाउन होने लगता है, जब सिलेबस का बर्डन बढ़ता है। क्या आपको अभी कभी ऐसा फील हुआ? हाँ, लगा था कि अब तो नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगी टाइप से। अच्छा, उस टाइम कैसे सपोर्ट रहा घर का, टीचर्स का? हो जाएगा बोलते थे सर। अच्छा, आगे जाके आप क्या करोगे बेटा? मैं आगे प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, प्रोफेसर किसी खास एक सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ। अच्छा बेटा, और कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि जब एनुअल एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम केमिस्ट्री काफ़ी बर्डन सा लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, सबका बर्डन आ जाता है, तो ऐसा आपको भी कुछ हुआ? हाँ, केमिस्ट्री में ज़्यादातर मेरे को ऑर्गेनिक ही पसंद था, तो उसी पे ज़्यादा मैं ध्यान अच्छा, ऑर्गेनिक पसंद होने की कोई खास वजह? हाँ, उसका ट्रिक है। अच्छा, किस टाइप का ट्रिक? मतलब जैसे कोई रिएक्शन होता था तो उसको जैसे सर बताते थे, वही सबसे अच्छा था। अच्छा, तो आपको कुछ सर के ट्रिक्स पसंद थे? हाँ। ठीक है, जैसा कि आप भी किसी को रोल मॉडल मान के ये रिजल्ट पाए होंगे या आपका भी एम्बिशन होगा कि आप टॉप 10 में लाएं, तो आप अपने जूनियर्स जो कि आपको रोल मॉडल मानते होंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबको यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से तैयारी करना, सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ेगा, किसी एक सब्जेक्ट को अगर ध्यान देंगे तो नहीं होगा। ठीक है बेटा, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पा सको और आप प्रोफेसर बन सको। अब हम मिलेंगे अभिषेक शतपथी से। हेलो अभिषेक, आपका 12th का परसेंटेज बताएंगे? मेरा 88.2 आया है। अच्छा, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता पाएंगे? फिजिक्स में 91, केमिस्ट्री में 91 और मैथ्स में 94 और हिंदी में 80 और इंग्लिश में 85। अच्छा बेटा, आप एकेडमी 12th में ज्वाइन किए थे या इससे पहले भी एकेडमी से जुड़े हुए थे? मैं 10th से लकी एकेडमी से जुड़ा हूँ। अच्छा, मतलब आप 10th, 11th, 12th 3 साल पढ़े हुए हैं। हाँ, कैसा रहा बेटा पूरा सफ़र, आपने 3 साल एकेडमी के साथ बिताया? बहुत अच्छा रहा। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ। जो भी पूछते थे सब का अच्छे से जवाब देते थे और कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए मना नहीं करते थे। अच्छा बेटा, 10th में आपका रिजल्ट आप मेंशन कर पाएंगे? आपको कुछ याद है? हाँ, 10th में मेरा 94.67 है। बहुत अच्छा। कुछ सब्जेक्ट वाइज बता पाएंगे? मेरा मैथ्स में 100 था। हाँ। और साइंस में 94 था। अच्छा, आपको मैथ्स किसने पढ़ाया था बेटा 10th में? जगन्नाथ सर। अच्छा, आपको बिल्कुल कंग्रेचुलेशन बेटा, आपने मैथ्स में अप टू मार्क्स स्कोर किया है। कुछ बता पाएंगे कि आपको जगन्नाथ सर कैसे पढ़ाए थे कि आपका अप टू मार्क्स आया, या आपने कैसा प्रिपरेशन किया था?
बहुत अच्छे से पढ़ाए थे जगन्नाथ सर, सभी क्वेश्चन पढ़ाते थे। हाँ। बताते थे 10th में। हाँ। और मैं भी बहुत प्रैक्टिस किया हूँ और एग्ज़ाम से पहले भी सारे डाउट क्लियर करने आए थे सर। अच्छा, मतलब घर आए थे? घर आए थे सर। अच्छा, मतलब ये घर जाके स्पेशली ट्रीट दिया जाता है। ठीक बेटा, आपका 12th में एक बार फिर से मुझे मार्क्स बताएंगे। मेरा 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स 91 और मैथ्स 94। हाँ। बेटा आप ये बताना चाहेंगे कि मैथ्स को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? मैं मैथ्स में सभी क्वेश्चन हल कर सॉल्व करके गया था एग्ज़ाम से पहले। हाँ। और सर भी आए थे और हम फ़ोन भी करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अच्छा, मतलब सर 12th में भी आपके घर गए हुए थे प्रिपरेशन के लिए? हाँ। अच्छा, और आप पंडा सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि उनका कैसे सपोर्ट रहा 11 12th में? सर बहुत उनका पढ़ाने का जो तरीका था बहुत अच्छा था। अच्छा। और सर जो पढ़ाते थे बहुत अच्छे से समझ में आता था और हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए बोलते थे। हाँ। कभी भी क्वेश्चन पूछने से आंसर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता था। अच्छा बेटा, आपने बोला सर के पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा था, आप उस तरीके के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सभी टॉपिक को पढ़ाते थे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते थे। अच्छा। और बहुत अच्छे से पूरा क्लियर करते थे और एग्जाम्पल दे के पढ़ाते थे जो माइंड में पूरा बैठ जाता था। अच्छा, मतलब सर ऐसे एग्जाम्पल्स कलेक्ट करते थे जो मतलब टॉपिक को कनेक्ट करे। हाँ। अच्छा बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं PhD करके प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। फिजिक्स में, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ। बेटा आप कुछ ऐसा बता पाएंगे सर के बारे में कि किसी सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ अलग ही यूनिक चीज़ आपको सर में देखने को मिला जो शायद बाकी टीचर्स में ना देख पाए हों आप? केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, केमिस्ट्री। हाँ। बेटा केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आप बताना चाहेंगे कि ये तीनों को आपने कैसे मैनेज किया? मैं सर ऑर्गेनिक बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मेरे को ज़्यादा पढ़ने में नहीं लगा था। अच्छा, ऑर्गेनिक को सर काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर पाते थे आपको। अच्छा सर, न्यूमेरिकल्स वगैरह बताते थे? क्योंकि इस टाइम के बोर्ड हमारे ऐसे सेट किया हुआ है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में न्यूमेरिकल का वेटेज है। बताते थे और मतलब उसके बाद भी यदि आप कुछ नहीं बन रहा है हाँ। तो पूछने के लिए बोलते थे सर। अच्छा, मतलब सर आपको फ्रीली ट्रीट करते थे कि आप क्लास को सेलिब्रेट करके एंजॉय कर सकें। हाँ। है ना बेटा? आपने टेस्ट वगैरह अटेंड किया हुआ था एकेडमी से? क्या था? अच्छा, आपको वो टेस्ट अच्छे गए थे? गए थे, ठीक ठाक। अच्छा, आप अपने घर से पहले स्टूडेंट हैं? आपके दीदी भैया लोग भी एकेडमी में पढ़े हुए हैं? नहीं, बहुत मेरी दीदी, बहुत सारे दीदी पढ़े, मतलब चाचा वगैरह थे। अच्छा, मतलब आपके सारे फैमिली हमारे लक्ष्य एकेडमी से ही पढ़े हुए हैं? हाँ। बेटा अगर आपको आपके जूनियर्स अगर पूछें एकेडमिक सजेशन के बारे में तो क्या आप उनको लक्ष्य एकेडमी के बारे में बताना चाहेंगे? जरूर। अच्छा, क्या बोलेंगे बेटा उनको? वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है बोल के बोलूँगा। हाँ। सारे डाउट क्लियर होते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए सर बोलते हैं। हाँ। स्पेशली सबको मतलब आपको सर का वो वाला आदत बड़ा पसंद आया कि सर फ्रीली ट्रीट करते हैं, उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। हाँ। है ना बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। एकेडमी आपको वेल विशेस देती है कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी करो फिजिक्स में, जैसा कि आपको इंटरेस्ट है। थैंक यू बेटा। अब हम राहुल देवांगन से मिलेंगे। हेलो राहुल, आपका 12th का परसेंटेज बताएंगे? 90.80। अच्छा, आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर किया? मैथ्स में 100, केमिस्ट्री में 95, हाँ। फिजिक्स में 93, हाँ। और हिंदी में 80 और इंग्लिश में 86। बेटा आपके मैथ्स में 100 मार्क्स हैं, आप बताना चाहेंगे कि आपने कैसा प्रिपरेशन किया था? जी सर, मेरे को घनश्याम सर जो है 11th मिल गए थे, लेकिन मेरे को लगा कि मिल गए थे, लेकिन मैं 12th से ना उनसे बहुत करीब हुआ। तब से मैं बोला कि आप मेरे को पढ़ाइए, तब से मेरे को पढ़ाना स्टार्ट किए। हाँ। और बोलते थे कि अपना खुद प्रयास करो, और मैं जितना बोलूँ उसको तो प्रयास करना अच्छा है। हाँ। इसलिए अपना घर का भी करते रहो और मेरा भी करते रहो, मतलब एक अलग से होमवर्क भी देते थे मेरे को। तब से मैंने सर का तो होमवर्क किया, बट हर दिन मैंने अपना खुद रफ कॉपी बनाया था, हर दिन अपना ही प्रयास करता था और अलग से कि कहीं कोचिंग जाने की और ज़रूरत ना पड़े। मैंने समर में तो एकेडमी ज्वाइन किया था घनश्याम सर से। हाँ बेटा, आप मैथ्स में कुछ ऐसा बताना चाहेंगे सर के बारे में जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा जिससे आपने 100 स्कोर किया? जी सर, मेरे को जब एनुअल एग्ज़ाम हो रहा था, हाँ। तो मेरे को घनश्याम सर कॉल करके बोलते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा करो, ये हाँ। इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना मत। हाँ। कम से कम थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, कुछ आया तो लिख लो। मतलब सर ने IMP में फोकस नहीं कराया, बियॉन्ड सिलेबस जाके सभी क्वेश्चन को देखने के लिए बोला? जी सर।
सर से आपने एक ही सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा है और भी सब्जेक्ट पढ़े हैं? सर फिजिक्स भी पढ़ा हूँ। अच्छा, फिजिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा सर का? सर का वो तो जो भी टॉपिक बताते थे पूरा क्लियर बताते थे, पूरा एक भी डाउट नहीं था। हाँ। डाउट होते तो तुरंत क्लियर हो जाता था, सर बता देते थे। उनका कुछ टीचिंग स्टाइल के बारे में आप बोलना चाहेंगे? मतलब उनके पढ़ाने का तरीका, वो क्लास में कैसे पढ़ाते थे? पहले तो सर जब भी आते हैं थोड़ा सा सबको जो ऐसे भर देते हैं क्लास को। हाँ, मतलब हंसा खिला के रखते हैं। सबके इंटरेस्ट से जाग जाता है। हाँ, फिर उसके बाद सर पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। जब भी आते हैं तो पहले कुछ पूछते हैं तो सबके इंटरेस्ट से जाग जाता है, और बताते हैं तो सर का भी इंटरेस्ट से जाग जाता है। तो उसके बाद पढ़ाना, सबका पढ़ाना दोनों का इंटरेस्ट जाग जाता है, तो सर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और सब हंसी खुशी के साथ पढ़ाते जाते हैं। बेटा साल भर में जब सिलेबस का बर्डन होता है, लास्ट टाइम जब एनुअल एग्जाम आता है तो सारे सिलेबस का प्रेशर बढ़ता जाता है, तब आपने कभी ऐसा फील किया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब गिव अप करने का मन किया? तब सर का कुछ मोरल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट तो साल भर रहता ही है, तो कुछ इस टाइप का सपोर्ट बताना चाहेंगे सर का? सर बोले कि ज़्यादा बर्डन मत लो, जो होगा वो होगा ही, लेकिन अपना अच्छा प्रिपरेशन करते रहो, जो होगा तो होना ही है। सर ने आपको नोट्स वगैरह भी बनवाए होंगे? हाँ, नोट्स बनवाए थे। बेटा आप अपने जूनियर्स को कुछ बोलना चाहेंगे लक्ष्य एकेडमी के बारे में? जी सर, लक्ष्य एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जो स्टूडेंट सभी ज्वाइन करिए हैं। बहुत अच्छा एकेडमी है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यहीं से अच्छा होता है, लेकिन यहाँ के टीचर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन्हीं से मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया, एक सर की वजह से। ठीक, काफ़ी अच्छी बात है, आप सर से इतना इंस्पायर हैं। आप क्या करना चाहेंगे बेटा आगे लाइफ में? सर मैं कंपटीशन एग्जाम SSC CGL की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल एकेडमी आपको वेल विशेस देती है कि आप SSC और CGL निकालें। जी सर, थैंक यू बेटा। धन्यवाद सर। अब हम मिलने वाले हैं अर्पिता गुप्ता जी से, आइए इनका रिजल्ट जानते हैं। बेटा अर्पिता, आप अपना 12th का परसेंटेज बताओ। मेरा पूरा परसेंट 93%। अच्छा, आप सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर मार्क्स बता सकते हैं? केमिस्ट्री में 98, फिजिक्स में 86, बायो में 85, इंग्लिश में 98 और हिंदी में 83। अच्छा बेटा, आपका केमिस्ट्री में 98 मार्क्स है। एक बार आप बता सकते हैं कि आपने इसका प्रिपरेशन कैसे किया? फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कोचिंग में पढ़ाते थे उसे घर में आके रिवाइज करती थी और उसी दिन का नोट्स उसी दिन बना लेती थी। अच्छा बेटा, आप एकेडमी 12th में ज्वाइन किए या इससे पहले भी एकेडमी में आप पढ़ते थे? नहीं, मैं 10th से लक्ष्य करती। अच्छा, आप 10th का रिजल्ट मेंशन करना चाहेंगे? 10th में मेरा 93.83 था। अच्छा, आपने 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट का कोचिंग किया हुआ था एकेडमी से? मैथ्स और साइंस। अच्छा, मैथ्स में आपके कितने मार्क्स थे, कुछ याद है आपको? 96। और साइंस में? साइंस में 93। अच्छा, 93। बेटा कौन कौन पढ़ाते थे आपको मैथ्स और साइंस? मैथ्स श्री जगन्नाथ प्रधान सर और साइंस श्री भास्कर सर। अच्छा, और 11th में आपने एकेडमी से जुड़ा रहा कि सीधा 12th में आया आप? नहीं, 11th में भी। अच्छा, 11th में आप क्या क्या कोचिंग किए? 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी कोचिंग। अच्छा बेटा, कैसे रहा, आप इतना बड़ा जर्नी एकेडमी के साथ बिताए 3 साल? एकेडमी में बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, टेस्ट सीरीज भी होती थी और 12th में न्यूमेरिकल सेशन भी लेते थे क्लास, मतलब क्लास में। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि 12th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल सेशंस होते थे। अच्छा बेटा, केमिस्ट्री में एक टाइम के बाद ऐसा लगता है जब एनुअल एग्ज़ाम आने लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों हावी होते हैं, तो आपने उस टाइम कैसे मैनेज किया तीनों केमिस्ट्री को? इनऑर्गेनिक का तो क्लास में ही हम लोग को याद करवा देते थे। अच्छा। और घर में आके उसे रिवाइज करते थे तो पूरा याद हो जाता था। हाँ। और फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पूरा तैयारी करते थे घर में, उसको लिख के। हाँ। और ऑर्गेनिक को तो लास्ट में पढ़ने जाते। अच्छा बेटा, आपने बोला इनऑर्गेनिक में सर याद करवा देते थे, तो कुछ बताएंगे सर कैसे पढ़ाते थे क्लास में कि याद हो जाता था? सर उसको डायग्राम, जैसे राउल्ट का नियम है, तो उसको डायग्राम बना देते थे, उसको लिखवा देते और बोल देते थे, तो उसको फिर बच्चों को बोलते थे बोलने के लिए। अच्छा, तो याद हो जाता। मतलब आपको रिपीट करवाते थे सर। अच्छा बेटा, आपको ऐसा क्या एक यूनिक लगा एकेडमी में 3 साल में जो आप बताना चाहेंगे? पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता। अच्छा, कैसे पढ़ाने का तरीका कुछ बताना चाहेंगे? टेस्ट होते थे। हाँ। और
याद हो जाता था घर आते। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटा, आप भी किसी को रोल मॉडल मान के ही आप 12th पढ़े होगे कि मुझे इनके जैसा टॉप 10 में लाना है या इनके जैसा परसेंट लाना है, भैया दीदी किसी भी तरह से। तो आपको जिन बच्चे आपके घर में या आपके स्कूल में जो लोग आपको रोल मॉडल मानते थे, अपने जूनियर्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि वो 12th को कैसे पढ़ें? बहुत अच्छे परसेंट लाएं, पीसीबी में पूरा अपना बेस्ट दें। अच्छा, पीसीबी या पीसीएम। हाँ हाँ, ठीक है। आप आगे चल के क्या बनना चाहेंगे बेटा? मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की है 11th से, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, पूरी एकेडमी आपको वेल विशेस देती है कि आप डॉक्टर बने। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप 3 साल एकेडमी में रहे, क्या आप आने वाले बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो लक्ष्य एकेडमी में पढ़ें? बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि सभी लक्ष्य एकेडमी। अच्छा, आपके भी घर के और दीदी भैया लोग कोई पढ़े लक्ष्य एकेडमी में? मेरी दीदी पढ़ी थी, क्रैश कोर्स भी यहाँ पे पढ़ी थी, और अच्छा। मेरा भाई पढ़। अच्छा, मतलब फैमिली के काफ़ी लोग आपके पढ़ चुके हैं यहाँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल, थैंक यू बेटा। अब हम मिलेंगे लक्ष्मी शाह से। हाँ बेटा लक्ष्मी, आप अपना 12th का परसेंटेज बताएंगे? 85.6। अच्छा, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स गेन किए? मेरा हिंदी में 81, बायोलॉजी में 82, इंग्लिश में 87, फिजिक्स में 85 और केमिस्ट्री में 93। अच्छा बेटा, आप 12th में एकेडमी ज्वाइन किए या 11th से भी एकेडमी में पढ़ रहे थे? 11 से। अच्छा, मतलब आपने 11th और 12th 2 साल एकेडमी में पढ़ा। बेटा आपका केमिस्ट्री में 93 है, आपने कैसा प्रिपरेशन किया केमिस्ट्री के लिए? मैं केमिस्ट्री जैसे पढ़ाते थे एकेडमी में और स्कूल में, घर आके उसको रिवाइज करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब पढ़ाई में ही स्पेंड करती थी। अच्छा, आप बताना चाहेंगे एकेडमी में कैसे पढ़ाते थे? बहुत अच्छा पढ़ाई होता था यहाँ, मतलब साइंस को दैनिक जीवन से ऐसे रिलेटेड करके पढ़ाया जाता था। अच्छा, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐसे दिए जाते थे जिससे टॉपिक कनेक्ट करता था। जी। अच्छा बेटा, आप अपने घर से अकेले पढ़ने आए थे कि एकेडमी में पहले आपके दीदी भैया लोग भी आए हुए थे? मेरे भैया और मेरे चाचा पहले इस एकेडमी में पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपके भैया और आपके चाचा पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा, अगर कोई नया स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि कहाँ पढ़ना चाहिए तो आप एकेडमी की सलाह देंगे उनको? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बाकी एकेडमी से या कहीं और से भी हाँ। एकदम अलग है और अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पे। अच्छा बेटा, यहाँ टेस्ट वगैरह आपने दिए? जी। अच्छा, कैसा रहा आपका 2 साल का सफ़र एकेडमी में, आप बताना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा था, पढ़ाई 11th से 12th तक का इतना अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा था। हाँ बेटा, आप ये बताना चाहेंगे कि आपने एकेडमी में कौन कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग करी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको किन सर ने पढ़ाया? अमित पंडा से। अच्छा, दोनों सब्जेक्ट? हाँ। और बायो? दूसरे भास्कर हुए सर। अच्छा, तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि पंडा सर का कैसा सपोर्ट रहा साल भर या 2 साल की आप पंडा सर से पढ़े, तो कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म में बताना चाहेंगे? जी पंडा सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हाँ। हम लोग को। हाँ। और अच्छा, 12th में आपने केमिस्ट्री जब एनुअल एग्ज़ाम का टाइम आया तो आपने IMPs को ध्यान दिया कि पूरा बियॉन्ड सिलेबस जाके आपने पढ़ाई करी? मैं पूरे सिलेबस की पढ़ाई की थी मैंने। अच्छा, वो बहुत अच्छी बात है। IMPs पढ़ने से कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो नहीं फंसा तो मार्क्स इधर उधर होंगे। ठीक बेटा, आप आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, बिल्कुल, एकेडमी पूरी आपको वेल विशेस देती है डॉक्टर बनने के लिए। अब हम मिलेंगे मुस्कान पटेल से। आइए जानते हैं कि इनका एक्सपेंसिव रिजल्ट इन्होंने कैसे पॉसिबल किया। हेलो मुस्कान, आप एक बार अपना परसेंट बताइए। 91.4% एंड फिजिक्स में 98, हाँ। केमिस्ट्री में 95, हाँ। मैथ्स में 94, हिंदी में 74 एंड इंग्लिश में 96। अच्छा बेटा, आप 12th में ही लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन किए या इससे पहले भी लक्ष्य एकेडमी आए हुए थे? अच्छा बेटा, आपके फिजिक्स में 98 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 95, इतना सिंसियर मार्क्स के कुछ खास वजह? सर कोचिंग। अच्छा, तो आपने कोचिंग में किन किन सर से पढ़ा हुआ था? सर मैं अमित पंडा सर से अच्छा। और घनश्याम सर से। अच्छा, तो पंडा सर आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, तो इनमें इतना इंटरेस्ट डेवलप करने की कुछ रीज़न? सर ना पढ़ाते टाइम डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देते थे। अच्छा उसी से। अच्छा, वो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी आसानी होते थे समझने में। अच्छा बेटा, ये बताओ, जब एनुअल एग्ज़ाम का प्रेशर हो रहा था तब आपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? सर मैं पहले कोर्स को कंप्लीट की,
उसके बाद कुछ IMP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी तैयारी की थी। अच्छा, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं कि आपने मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सर मैं मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की थी। अच्छा। और केमिस्ट्री में भी सर जैसे पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंग, और कुछ प्रीवियस ईयर का भी प्रिपरेशन की थी। हाँ। और फिजिक्स में डेरिवेशन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा बेटा, आप जब 12th पढ़ रहे थे तो जाहिर सी बात है आपका भी कोई रोल मॉडल होगा जिसको देखकर आप सोचते होगे कि मैं भी ऐसा रिजल्ट लाऊंगी करके। तो आपको जो आपके जूनियर रोल मॉडल मानते होंगे आप, आपके रिजल्ट को देखकर, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना चाहिए। हाँ। और एक दिन ही पढ़ने से नहीं होता है। अच्छा। और डेली हर सब्जेक्ट में उतना ही ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो आप उनको क्या बोलना चाहिए, कितना दिन पढ़ना चाहिए उनको? कितना दिन पढ़ना चाहिए? डेली पढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ। आप ये बता सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके इतने सिंसियर मार्क्स हैं, पंडा सर का क्या सपोर्ट रहा इस बीच में? पंडा सर को बहुत अच्छा सपोर्ट रहा सर। अच्छा, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम प्रोफेसर। अच्छा, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है। लक्ष्य एकेडमी फैमिली आपको पूरी शुभकामनाएं देती है कि आप प्रोफेसर बने। अब हम बात करेंगे दीपेश प्रधान से। हेलो दीपेश, आपका 12th का परसेंटेज बताएंगे? 12th में 88.8%। अच्छा, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता पाएंगे? मेरा इंग्लिश में 92 और हिंदी में 83, बायो में 87 और फिजिक्स में 86 और केमिस्ट्री में 96। अच्छा बेटा, आप 12th में एकेडमी ज्वाइन किए थे या 11th में भी आए हुए थे? 11th से अच्छा, 10th में आप कोचिंग नहीं किए थे? किया था। कहाँ पे? लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में। अच्छा बेटा, 10th का आपका रिजल्ट कैसा रहा? 10th में मेरा 94.83% है। अच्छा, और आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स? सब्जेक्ट वाइज मैथ्स और साइंस में कितने कितने थे, कुछ याद है? मैथ्स में 100% पूरा था। अच्छा, मैथ्स में 100 था। और कॉन्ग्रेचुलेशन फिर तो। और साइंस में? 94। अच्छा, आपको कौन पढ़ाया था बेटा मैथ्स? मैथ्स से श्री जगन्नाथ प्रधान सर ने पढ़ाया था और साइंस को श्री भास्कर भूषण। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में कि कैसे प्रिपेयर कराया कि आपका 100 up to 100 लग गया? हाँ, जगन्नाथ सर ने सब डाउट क्लियर किया। अच्छा। एग्जाम टाइम में। हाँ बेटा, आप 3 साल एकेडमी में पढ़ाई किए, 10th, 11th, 12th। कैसा रहा आपका ये पूरा जर्नी 3 साल का, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा है। यहाँ सब डाउट क्लियर किए जाते हैं। अच्छा, 12th में आपके केमिस्ट्री में 96 मार्क्स हैं, नहीं? अच्छा, कैसे प्रिपरेशन किया बेटा आप केमिस्ट्री के लिए? मैंने हर चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट बनाया रखा था। सब टॉपिक को ना एक पेज में नोट किया रखा था। अच्छा। हर चैप्टर का। हाँ। इसलिए मेरे को सरल लगा होगा मतलब कैसे करने से। अच्छा, मतलब वो एक आपका रिवीजन का तरीका था। हाँ। जब एक बार पूरा सिलेबस कवर हुआ तो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा था। हाँ। अच्छा बेटा, आप किसी को रोल मॉडल मानकर ही तैयारी कर रहे होंगे कि मैं इनके जैसा बनूंगा, इनके जैसा परसेंटेज लाऊंगा करके। तो आपको जो आपके भाई बहन रोल मॉडल मानने वाले हैं अब या मानते होंगे, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो 12th कैसे पढ़ेंगे? मैं उनको बोलना चाहूँगा कि उनके जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना और बायो में, तीनों में हर चैप्टर बड़ा बड़ा होता है, इसलिए ना हर टॉपिक को ना एक हर चैप्टर के हर टॉपिक को ना पेज में नोट कर ले। अच्छा, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लें। हाँ। जैसे कि आपने बनाया हुआ था। हाँ। हाँ। इससे आसानी होती है तैयारी करने में। अच्छा। बेटा, एकेडमी में टेस्ट वगैरह आपने दिया हुआ था? हाँ। हाँ, कैसे गए थे आपके टेस्ट? टेस्ट ठीक था, अच्छा गया। टेस्ट सही था। बेटा, आपके कोई दीदी भैया पढ़े हुए हैं एकेडमी में पहले कि आप पहले हैं आपके घर से? मैं पहले। अच्छा बेटा, अगर आपको आपके जूनियर्स एकेडमिक सजेशंस मांगेंगे तो आप क्या लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन करने के लिए उनको सजेशन दोगे? हाँ जी। अच्छा, आपका 12th का कैसा रहा सफ़र बेटा? मतलब पंडा सर आपके लिए किस तरीके से सपोर्ट किए? भास्कर भोज सर जिन्होंने आपको बायो पढ़ाया, उनका सपोर्ट कैसा रहा? हर टीचर का सपोर्ट अच्छा रहा है। सर को जो भी डाउट पूछने से क्लियर करते थे हर टाइम में। अच्छा, और सर के कुछ पढ़ाने के तरीके के बारे में आप बताना चाहेंगे कि कुछ अलग, कुछ नया, जैसे कि आप बाकी टीचर्स में जो चीज़ आप एब्सेंस देखते हैं? हाँ, गुस्सा नहीं करते हैं ये सब। अच्छा।
आप कभी डांट नहीं खाए मतलब नहीं। सर से? अच्छा, डांट खाना था मतलब। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप क्या बनना चाहेंगे बेटा? मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ, MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, एकेडमी बिल्कुल आपको वेल विशेस देती है। अच्छा बेटा, आपके फिजिक्स और बायो में रिलेटिवली थोड़े से कम मार्क्स हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें और मार्क्स आने वाले थे? हाँ, मैं फिजिक्स मेरा अच्छा गया था, मैं 96 तक सोचा था, 96 प्लस। अच्छा, 96 प्लस सोचे थे आप। तो अभी फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स हैं बेटा? फिजिक्स में 86। अच्छा, तो आपने बोर्ड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रिवॉल्यूशन, रीचेकिंग्स वगैरह के, तो उसको आपने फॉलो किया है? हाँ। अच्छा, तो आपको ऐसा मतलब उम्मीद लगता है कि उसमें मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बेटा, आपके बढ़ने भी चाहिए अगर आपने 96 प्लस बना के आए हैं तो। थैंक यू बेटा। अब हम मिलेंगे ऋतिक देवांगन से। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपना एक्सपेंसिव मार्क्स कैसे अचीव किया। हेलो ऋतिक, आप अपना 12th का परसेंट बताएंगे? सर मेरे 12 में 90% आया है सर। अच्छा, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता पाएंगे? हाँ सर, मेरा मैथ्स में 89 सर, हाँ फिजिक्स में 95, हाँ केमिस्ट्री में 92, हाँ। इंग्लिश में 91 एंड हिंदी में 83। अच्छा बेटा, आप लक्ष्य एकेडमी से कब से जुड़े हुए हैं? 12th में ही आए या इससे पहले भी जुड़े हुए थे? नहीं सर, मैं 12th में ही आया था। अच्छा बेटा, आपके मैथ्स में थोड़े नंबर कम हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि आपने कुछ अलग एग्ज़ाम बनाया था और आपके मार्क्स कट गए हों? नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था। हाँ। और कम आया है। जब आप एग्ज़ाम दे के आए तब क्या सोच रहे थे मैथ्स के बारे में? 95 से अब आएगा सोच रहा था। अच्छा, तो इसके लिए आप कुछ रीचेकिंग या रिवॉल्यूशन का फॉलो नहीं करते? अब सोच रहा हूँ सर, अब करूँगा 3-4। अच्छा बेटा, आपके केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में काफ़ी लीनियंट मार्क्स हैं, इसके बारे में कैसे प्रिपरेशन किए थे आप लोग? सर मैं पहले से ही जब 12 में जब इंटर किया मैं, हाँ तब से ही मैं लक्ष्य एकेडमी से जुड़ा हुआ था। अच्छा। और अमित पंडा सर, हाँ घनश्याम सर, हाँ उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी सब्जेक्ट में। हाँ। कुछ ऐसा बता पाएंगे कि किस टाइप से हेल्प हुआ था आपका? हाँ, यहाँ के नोट्स मैंने पढ़ी थी। हाँ। और जब लास्ट टाइम में पेपर लिखने जा रहा था, हाँ। तब भी लास्ट टाइम तक मैं अमित पंडा सर और घनश्याम सर के संपर्क में था। अच्छा, मतलब आप कॉल्स में इंटरेक्ट करते थे सर से? अच्छा, तो सर नोट्स अपने से बनवाए थे या सर हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे? अपने से ही बनवाए थे और प्रोवाइड भी किए थे यहाँ से। अच्छा, तो आपको लक्ष्य एकेडमी का एक्सपीरियंस कैसे लगा? अच्छा है सर, और बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ। हाँ। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। अच्छा, और कुछ टीचर्स के बारे में आप अपना ओपिनियन देना चाहेंगे, जैसे कि पंडा सर, घनश्याम सर, जिनसे आप पढ़े? सर जो अमित पंडा सर हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ। और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, 15 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। और ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें 100% सर फंस जाता है बस। अच्छा, नोट्स में से मतलब सर जिस टाइप से पढ़ा रहे हैं उसके इंक्लूडिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। अच्छा, जैसा कि ऋतिक आपने भी 12th में भैया दीदी लोगों को रोल मॉडल मान के पढ़ा होगा कि मुझे इसके हिसाब से पढ़ना है, ऐसे परसेंटेज लाना है, तो आपके जूनियर जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपके भाई, आपके बहन या आस पड़ोस स्कूल के जूनियर्स, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं उन लोग को ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी बच्चे आ रहे हैं 12 में, इंटर कर चुके हैं या इंटर कर रहे हैं, तो वे अच्छे से पढ़ें और शुरू से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। हाँ। और किसी अच्छे एकेडमी, जैसे हमारा लक्ष्य एकेडमी हो गया, हाँ। अच्छे एकेडमी या अच्छे टीचर को सिलेक्ट करें। मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई जूनियर आपको पूछे आपके एरिया में, आपकी पहचान का, कि मैं किस एकेडमी ज्वाइन करूँ, तो आप लक्ष्य एकेडमी बोलेंगे आप? अच्छा बेटा, आप ये बता सकते हैं कि आप आगे चल के क्या करना चाहेंगे? सर मैं आगे चल के सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहूँगा। बिल्कुल, लक्ष्य एकेडमी आपको वेल विशेस देती है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस पाएँ। थैंक यू बेटा। अब हम मिलेंगे सुधांशु पटेल से। हेलो सुधांशु। हेलो सर। जैसा कि हम एकेडमी में आपका रिजल्ट चेक किया तो हमें पता चला आपके मैथ्स में 92 हैं। जी सर। आप इसके बारे में किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? इसके बारे में तो परिवार के मम्मी पापा और इसके साथ ही साथ एकेडमी के हमारे सर घनश्याम शाह सर जी को भी क्रेडिट देना है। ठीक है, तो सर का सपोर्ट कैसा रहा सब्जेक्ट के पीछे? सर का तो सपोर्ट पूरी तरह से रहा। बीच बीच में वीकली टेस्ट के साथ ही साथ जो टेस्ट में गलतियां होती है
उनका एनालिसिस भी होता था और इसके साथ ही साथ सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते थे सर। बेटा आप एकेडमी 12th में ज्वाइन किए या इससे पहले भी आप एकेडमी से जुड़े हुए थे? सर मैं एकेडमी 11 से ज्वाइन किया था। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट की कोचिंग करते थे? आप सिर्फ मैथ्स का करते थे या बाकी सब्जेक्ट का भी किए थे? यहाँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ्स का भी किया था। अच्छा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाते थे बेटा? फिजिक्स केमिस्ट्री अमित पंडा सर पढ़ाते थे। अच्छा, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनकी टीचिंग, उनके बारे में उनका क्या सपोर्ट रहा सब्जेक्ट के पीछे? जी, अमित पंडा सर का तो एक्सपीरियंस बहुत ही सालों से है और इसके साथ साथ उनकी पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उस तरीके के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि तरीका बहुत अच्छा है आपने बोला, तो किसी खास तरीका के बारे में जो कि आपको पसंद हो? जी, अमित सर सभी कॉन्सेप्ट को किसी मतलब उदाहरण से जोड़कर समझाते थे जो मतलब बच्चों को अच्छे तरह से पकड़ में है। अच्छा। और इसके साथ ही साथ बीच बीच में प्रोजेक्टर क्लास भी होता था जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता था। अच्छा, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि लक्ष्य एकेडमी में विजुअलाइजेशन स्टडी भी होती है जिससे चीज़ों को दिखा कर पढ़ाया जाता है। जी, जिससे समझ में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जी बेटा आप मैथ्स में 92 स्कोर किए, सर का डिफरेंट टाइम में कैसे सपोर्ट रहा जो आपको मैथ्स पढ़ाए? उनके टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ? जी, सर तो एक घनश्याम सर बहुत ही अनुभवी हैं और इसके साथ ही साथ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से बताते थे और जब भी हमें कुछ क्वेश्चन में डाउट होता था उससे हम फोटो क्लिक करके सर के पास भेज देते थे या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी ग्रुप के माध्यम से, तो उसका सॉल्यूशन भी हमें सर बना के दे देते थे। जी, मतलब सर मतलब घर में भी आपको इक्वली सपोर्ट करते थे एकेडमी के साथ साथ। जी बेटा आप अपने जूनियर्स को एकेडमी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, लक्ष्य एकेडमी हालांकि बहुत सारे एकेडमी हैं लेकिन लक्ष्य एकेडमी मुझे अलग लगा। यहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का तरीका एक बहुत ही अच्छा था और मैं जूनियर से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर या एकेडमी में ज्वाइन करें तो वहाँ के टीचरों को अच्छे से पहले समझ लें या डेमो क्लास ले लें, उसके बाद ही ज्वाइन करें। बेटा आपने लक्ष्य की टेस्ट सीरीज वगैरह अटेंड किया था? जी, यहाँ मतलब वीकली टेस्ट होते थे। अच्छा, उसका कुछ सपोर्ट मिला आपको? जी, जैसे कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आते थे उसमें से अधिकतर क्वेश्चन फंसे। अच्छा, बोर्ड में वो क्वेश्चन लाइकली थे, मतलब आने थे या आए थे इस टाइप का? जी। बेटा आप आगे क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मैं आगे जेई का एग्ज़ाम क्लियर करके CSE ब्रांच से आगे पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, मैं आपको वेल विशेस देता हूँ आपके जेई के लिए और आगे आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि एकेडमी से आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए होगा, जैसे कि हमारे एकेडमी में जेई नीट की क्लासेस कंडक्ट होती है जिससे रेगुलर बैचेस, अगर आपको इसमें भी कोई हेल्प हमारे चाहिए होगा, जैसे कि हमारे साथ 2 साल आपका बीता है हमारे साथ, तो बिल्कुल एकेडमी आपकी हेल्प करेगी और आपके जेई मेंस के लिए आपको वेल विशेस देती है। जी, थैंक यू बेटा। जैसे कि आप लोगों ने देखा 12th के टॉपर्स के इंटरव्यू हो चुके हैं। अचीवर्स नाम का जो हमारा वीडियो था उसमें 12th के और भी स्टूडेंट थे। सम ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज वो लोग का आना संभव नहीं हुआ जिससे उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया। उनका रिजल्ट अचीवर्स में अपलोडेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद लक्ष्य एकेडमी में 2 साल पढ़ा हुआ हूँ, 11th और 12th। मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा, उनका क्लासेस वाकई में उसी तरीके का होता है जिस टाइप का स्टूडेंट्स बताए, जैसे कि वो क्लास में लाइव एग्जाम्पल्स, जैसे कि प्रोजेक्टर यूज़, जैसे कि कुछ टेस्ट सीरीज़। यहाँ का टेस्ट सीरीज़ जो है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, तो वो जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया कि वही क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में होता है। तो ये पॉसिबल है। मेरे टाइम भी यही हुआ था कि जैसे कि मेरे भी सब्जेक्ट में 90s हैं, मेरे घर के 10 से 12 भैया दीदी इस एकेडमी में पढ़े हुए हैं, उनके भी सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 90s हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा जूनियर को कि सारी एकेडमी अच्छी होती है, सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई टीचर गलत पढ़ाता नहीं या कोई एकेडमी किसी भी स्टूडेंट के बारे में गलत नहीं सोचती। टीचिंग एक वाकई में ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्टूडेंट का जितना मेहनत होता है टीचर का भी उतना ही मेहनत कंट्रीब्यूट होता है। कोई किसी के एक के मेहनत से तो रिज़ल्ट आती नहीं है, और स्टूडेंट का जितना
मतलब रिजल्ट को देखने का शौक होता है, उतना ही ईगरली वेटेज रहता है टीचर का कि वो भी अपने स्टूडेंट का रिजल्ट जाने, क्योंकि टीचर के भी साल भर के मेहनत लगे होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने जूनियर्स हैं वो लोग भी लक्ष्य एकेडमी अटेंड करें। ये मैं एकेडमी की ओर से नहीं बोल रहा, ये मैं मेरे ओर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 2 साल यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे सो मैनी मोर रिजल्ट भी हैं, कई हज़ारों में 90s अप हैं। जैसे कि लास्ट ईयर निशा पटेल टॉप 1 में आई हुई है, जिसने मैथ्स में साइंस में हमारे यहाँ कोचिंग किया हुआ था। अभी इस साल महेश प्रधान पढ़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में 7th रैंक है। जैसे कि रंजिता भोय है, आरती गुप्ता है, चल गुप्ता है, ऐसे कई दीदीज भैया हैं जो कि यहाँ से टॉप 10 ला चुके हैं, अच्छे 90s ला चुके हैं। यहाँ रेगुलर बेसिस जेई मेंस और नीट की भी कोचिंग होती है, जिसमें भी हमारे पास सिलेक्शंस करा चुके हैं। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि लक्ष्य एकेडमी तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। तुमको यहाँ डेमो अटेंड करना चाहिए, और अपने जितने भी सीनियर्स ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहिए कि उन्होंने क्या फील किया लक्ष्य एकेडमी के बारे में। जैसे कि इस साल के टॉपर्स ने आपको बताया कि इन्होंने लक्ष्य एकेडमी के बारे में क्या फील किया। बाकी पढ़ो कहीं पे भी यार, बस अच्छे से पढ़ो, अपना लाइफ बनाओ, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।